ग्वालियर के थाना ठाटीपुर और थाना क्राइम ब्रांच द्वारा शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती लेने वाले 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व कट्टा व 2 जिंदा राउंड बरामद पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके साथ ही फिरौती की रकम से खरीदे गए 2 आईफोन एवं नकदी 1 लाख रुपए पुलिस ने जब्त की है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया को उनके हॉस्पिटल से घर जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट का नाटक कर अज्ञात बदमाशों ने अपहरण किया था। विवेचना के दौरान पुलिस को फिरौती के पैसे लेने आए व्यक्ति का फोटो फरियादी द्वारा खींच लिया गया था और जब फोटो की जांच पड़ताल के द्वारा पतारसी की गई तो उक्त व्यक्ति श्रीनगर कॉलोनी मुरार का निकला। जब संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की गई जो घर पर नहीं मिला, मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति अपने 2 अन्य साथियों के साथ चंबल कॉलोनी की तरफ जाते हुए देखा गया है। तो सूचना पर पुलिस टीम जब मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची तो फोटो वाला लड़का अपने 2 अन्य साथियों के साथ खड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर फोटो वाले लड़के ने स्वयं को श्रीनगर कॉलोनी ठाटीपुर, दूसरे ने ग्राम नगरा थाना माता बसैया हाल आदर्श नगर थाना महाराजपुरा तथा तीसरे संदिग्ध ने फूलपुरा हाल आदर्श नगर थाना महाराजपुरा का रहने वाला बताया। पकड़े गए संदिग्धों में से फोटो वाले लड़के से उक्त अपहरण व फिरौती की घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि करीब 15-20 दिन पहले उसने अपने बड़े भाई को लेकर डॉक्टर प्रमोद पहाड़िया के क्लिनिक पर उसे काम दिलाने के लिए गया था। तभी मैंने देखा कि इस डॉक्टर के पास कई पेशेंट आते हैं और डॉक्टर की अच्छी कमाई है, अगर इसको किडनैप कर ले तो अच्छा पैसा मिलेगा। उसके बाद मैंने अपने प्लान के संबंध में अपने दोस्त को बताया। उसके बाद मेरा दोस्त अपने 2 अन्य साथियों को लेकर आया और क्लिनिक के आसपास रैकी की और योजना बनाकर दोपहर लगभग 3 बजे डॉक्टर के घर जाते समय एक्सीडेंट का नाटक कर उनकी कार को रोका और कट्टा अड़ाकर गाड़ी सहित डॉक्टर को लेकर हाईवे की ओर निकल गए। उसके बाद अपने एक साथी को मोटरसाइकिल से डॉक्टर के घर उसके पिता से 4 लाख रुपए मंगवाने के लिए भेजा और डॉक्टर के फोन पे से एक MP ऑनलाइन वाले के QR कोड पर 24,000 रुपए डलवा कर उससे नकद ले लिए। उसके बाद डॉक्टर को गाड़ी सहित छोड़कर हम लोग चले गए थे। उसके बाद हम चारों लोगों ने 1,05,000 रुपए प्रत्येक के हिस्से में बांट लिए थे। पुलिस टीम को पूछताछ में ज्ञात हुआ कि फिरौती के हिस्से में आई रकम से 2 बदमाशों ने आईफोन खरीद लिए व घूमने के लिए खाटू श्याम व दिल्ली चले गए थे। वापस लौटते ही पुलिस टीम ने उक्त घटना के 3 आरोपियों को दबोच लिया व उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कट्टा व 2 जिंदा राउंड मोटरसाइकिल एवं फिरौती के पैसों से खरीदे गए 2 आईफोन मोबाइल एवं नकदी 1 लाख रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना में शामिल एक बदमाश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा शेष मशरूका के संबंध में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घटना जैसे मैं हॉस्पिटल से मेरा रेगुलर रूटीन था, तो दोपहर में यहीं पे पापा के मतलब श्रीनगर में जो घर है वहीं पे खाना खाता था मैं रोज दोपहर में, तो फिक्स रूटीन था। तो किसी ने रेकी करके पता कर लिया हो कि रूटीन फिक्स है, तो वहाँ पे उन्होंने वो गाड़ी जबरदस्ती टकराई कार से और फिर बोला कि डॉक्टर साहब घुटने में चोट लग गई होगी, तो देख लो। तो मुझे लगा कि जानते ही हैं तो पड़ोस के ही होंगे आसपास, तो मैंने गेट खोला तो एक बैठ गया, तो 2 लोग और आके फिर 2 लोग मतलब आके और फिर एक ने आगे बैठ गया, एक जो आगे बैठा था पीछे आके 2 लोगों ने मिलकर वो पीछे खींच लिया और बोला कि जो गन कट्टा था वो अड़ा के बोला कि बिल्कुल शांत रहना। मैंने ठीक है शांत रहता हूँ। तो फिर वो हाईवे पर ले गए मेरे को, फिर बोले कि आपको 40 लाख रुपए के अर्जेंट में व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा आप मुझे तो तुरंत ख़त्म कीजिए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और थोड़ा बहुत जो भी है वो लोन का काम चल रहा है मेरा। और फिर 30 पर आए, वो 30 लाख कर दी। मैंने कहा तुम मेरे को टाइम मत वेस्ट करो, मैं तुरंत खत्म करो अभी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इस तरीके से और ना सब कुछ लोन पे चल रहा है, मेरा गाड़ी लोन पे है, अभी लोन पूरा नहीं है और तुम वैसे कहाँ से 30 लाख रुपए लाऊंगा मैं। तो फिर बोले अच्छा कितना व्यवस्था करवा सकते हो। मैंने कहा मैं घर पर बात करता हूँ कितने पैसे होंगे। तो फिर मैंने बाइक से बात करी घर पर, मैंने 400-500 रुपये पड़े होंगे, मैं देख किसको पेमेंट करना है। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया कि 400-500 क्या होगा। फिर पापा से बात करी तो उन्होंने पापा ने, क्योंकि पापा जनरली इसलिए इस तरह के पैसे मांगता नहीं हूँ मैं कि अर्जेंट है पापा की ज़रूरत है पैसे की, तो पापा को थोड़ा सा पता नहीं क्या लगा कि कितने क्या पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो मैंने बोला कि अर्जेंट में किसी को देना है पेमेंट, कितना भी वो व्यवस्था करो जो भी है,
मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो पापा ने बोला कि 3-4 लाख 2,000 से बांध करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने करके उसको दे दिया और उसका फिर वो चौराहे पे, सूचना का चौराहे पे लोकेशन मतलब टारगेट हुआ कि लड़का वो आएगा लेने के लिए। तो उनको लगा कि पापा पैसे लेके सूचना का चौराहे पहुँच जाएंगे, लेकिन पापा ने बोला कि पैसे घर पे रखें, पैसे काउंटर घर पे ही देंगे, चौराहे पे नहीं दे पाएंगे। तो घर पे आया, फिर पापा ने फ़ोटो खींच दिया उसका और फिर वो इस तरीके से सबकी हेल्प से एक्सपोज हुए। स्पेशली गणेश शर्मा जी का बहुत ज़्यादा वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और एसपी सर से तो खैर हमारे कोरोना काल से जब छुट्टी होती जब से है, और बहुत अच्छा नेचर है इनसे, बहुत मतलब रेगुलरली बात होती रहती थी। और डॉक्टर रितेश मीणा जी है, वो तो हमारे मतलब डॉक्टर ही हैं, और उनसे भी बहुत अच्छा मतलब वो था कॉन्टेक्ट। और डॉक्टर राकेश कंवर जी, उनसे भी सबने का अच्छा कोऑपरेट किया इसमें। और मैं तो आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। और हम लोग अंगूठी, हाँ, तो मैंने बोला कि ये अंगूठी, उन्होंने बोला कि अंगूठी क्या करें। मैंने कहा कि नकली है, तुमको लग रहा है असली है तो ले लो, लेकिन ले लो तो ले लो। तो फिर उन्होंने नहीं ली, उन्होंने सोचा कि नकली होगी। तो तो यहाँ से जब किडनैपिंग हुई थी तो गाड़ी चला के कौन ले गया था हाईवे तक? वही थर्ड बंदा, 3 लोग थे टोटल गाड़ी में, 2 पीछे 1 आगे। लगभग कितनी देर तक आपको लेके चार तीन लगभग 3:05 से लगभग 7:10 तक 4 घंटे मारपीट भी की थी या केवल? बिल्कुल वो जानते थे मैं डॉक्टर हूँ और मारपीट करेंगे तो कुछ मान लो मेरा हुलिया खराब होगा, तो फिर वो बाद में मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्या हाल हुआ। इसलिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने इस तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं एक केस कंप्लेंट करूँ। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि क्राइम बढ़ रहा है, ये भी एक सोशल एक्टिविटी हम लोग रहते हैं काफ़ी, ये भी अपने आप में सोशल एक्टिविटी की क्राइम को एक्सपोज करो। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो मुझे था कि ये लोग खर्च कर देंगे। मैंने उनसे बोला भी कि तुम लोग 10 दिन में ख़त्म कर दोगे पैसे, फिर रोड पे आओगे फिर क्या करोगे तुम। बोला पता नहीं, हमको ज़रूरत है, अभी पैसे इसी करना पड़ रहा है सर। तो मुझे पता था कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है क्राइम कम से कम कुछ तो कम होगा, इस तरीके से एक्सपोज होगा, तो नहीं तो कार्रवाई पुलिस ने की? 20 जुलाई को एक हमारे शहर के चीज प्रति डॉक्टर हैं प्रमोद पघारिया जी, इन्होंने शाम रात में बताया था कि इनको दोपहर में 3 बजे के आसपास कुछ बदमाश जो है मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट के बहाने उनको रोका था। उसके बाद गाड़ी में बैठ के इनको ले गए थे और फिर इनसे पैसों की मांग की थी। और जब लगातार घुमाते रहे तो फिर उन्होंने अपने फादर से पैसे लेने के लिए इनको कहा कि वही दे पाएंगे। तो 4 लाख रुपए उनके पिताजी से ले गए थे और 24,000 रुपये इन्होंने QR कोड से करवा के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए थे। इसमें जब इन्होंने बताया तो फिर हम लोगों ने इसकी प्रकरण में हमारी जो एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा है, हमारे एडिशनल एसपी गर्जन वर्धमान है, इनके साथ में थाना जो थाटीपुर है इसके TI विनय शर्मा, क्राइम ब्रांच के अमर सिंह सिकरवार, और हमारे जो CSP और हैं DSP क्राइम दोनों अपने संदीप मालवी और शियाज, इन लोगों की टीम पूरी इसमें लगाई थी कि इसमें शहर भर में हम लोगों ने लगातार इसके पता रसी करी। इनके बारे में जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कोई ना कोई व्यक्ति आसपास का है। हम इसमें फरियादी पक्ष से भी बहुत हमको कोऑपरेशन मिला और जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक फ़ोटो भी इनके पिता ने उस लड़के का लिया था। उस फ़ोटो को लेकर हमने उसके आधार पर भी सर्चिंग जब चालू करी है तो हमको लगातार की जानकारी CCTV और बाकी सारी चीज़ों से जानकारी में पता लगा और हमको आज 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। इनमें से एक वहीं का रहने वाला है जिसका आसपास आना जाना था, और उसने बताया है कि बाकी जो उसके साथी थे इनको उसने बताया कि डॉक्टर के पास में पैसा अच्छा है तो इन्होंने अपहरण करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। जिसके आधार पे इन्होंने गाड़ी इन्हीं की पकड़ी और एक मोटरसाइकिल लेके आए थे। और उसमें से जो 4 आरोपी इसमें पकड़ाए हैं, जिनमें से 3 पकड़े हैं हमने, और इनमें 1,05,000 का एक का कंट्रीब्यूशन हुआ था। अभी हमको आरोपियों तीनों में से 2 के पास iPhone मिले हैं जो उन्होंने नए खरीदे हैं, जिनके पास में हमको करीबन 1 लाख रुपए के करीबन बरामद हुआ है। और एक चौथा आरोपी हम पकड़ रहे हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। तो एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी हमको मिली है। और हम लोग इसमें जो है जब जानकारी ली है तो पता चला कि एक आरोपी में पुराना बदमाश है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, और उसने ही इनको पूरा सलाहियत दी थी जब इनके पास ये जानकारी आई कि डॉक्टर से पैसा मिल सकता है और डॉक्टर साहब का बड़ा रेगुलर रूटीन है, तो उस पर से ही इन्होंने ये घटना की थी। नहीं, इनकी खुद की है। अभी इनमें से 2 आरोपी जो हैं उन्होंने बताया कि कंट्रीब्यूशन से इन्होंने ली है और इसी घटना में इन्होंने प्रयुक्त की थी, लेकिन अभी हम उसको और वेरीफाई कर रहे हैं। अभी प्रिलिमिनरी ही इनसे बात हुई है,
और इस मामले में हम मीडिया के भी और हमारे फरियादी पक्ष के भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको सहयोग दिया और जिसकी वजह से हम जल्दी से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हमने पाई है और पूरे आरोपी और इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें एक कट्टा है ना, ये सामने एक व्यक्ति ने, जिसके आधार पे डॉक्टर को साहब को डरा के पीछे की साइड में उन्होंने कर लिया था और फिर गाड़ी चला रहे थे और लगातार इनसे बात कर रहे थे कि पैसे मिले और 40 लाख से इन्होंने चालू किया था और जब उन्होंने कहा कि घर में ही कुछ पैसे होंगे बाकी मेरे पास नहीं है तो फिर उनसे पिताजी से 4 लाख रुपये लेने आए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।